वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत ही कठिन होने वाले हैं। जी हाँ, ये हम आपको चिंताग्रस्त करने के लिए नहीं कह रहे हैं, डराना नहीं चाहते हैं, बस आपको और अधिक सतर्क बनाना चाहते हैं। इन 3 से 5 दिनों में आपके साथ 3 प्रकार की नकारात्मक घटनाएं घटने की पूरी प्रबल संभावना है। ग्रह गोचरों के आधार पर यह हम आपको कह रहे हैं और महामारी के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के आधार पर भी यह हम आपको बता रहे हैं। सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो बचे रहेंगे। यदि लापरवाही दिखाएंगे तो 100% बहुत बड़ा नुकसान, हानि करवा चुके होंगे। फिर बाद में कहेंगे कि गुरुजी आपने कहा तो था लेकिन हमने सुनी नहीं। बहुत बार ऐसा लोग हमसे कहते हैं, जब फोन पर बात करते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी आपने बताया था कि दुर्घटना हो जाएगी, हादसा हो जाएगा, हमने सुनी नहीं, हमने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब बेकार बातें हैं। और वही हुआ। कुछ कहते हैं कि आपने कहा था कि आपसे पैसे उधार मांगे जाएंगे, देना मत। तो तुरंत ही उसी दिन पैसे मांगने वाला आ गया कोई। तो कहने का मतलब यह है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे केवल ज्योतिषीय आंकलन नहीं है, उनमें महामाई की वाणी भी छिपी हुई है। क्योंकि हमने अपना जीवन माई को समर्पित किया है, उनके चरणों में अर्पित किया है, तो माई ने भी इतना तो वरद हस्त हमारे ऊपर भी रखा है कि कुछ न कुछ हमारे मन मस्तिष्क में ध्यान अवधि के समय में वो बातें डालती हैं। तो इसी आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि 3 बड़ी परेशानियां अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में आने वाली है। साथ ही साथ आपका छुपा हुआ शत्रु भी बेनकाब होगा। बहुत बड़ा शत्रु है जो आपके ऊपर घात करता रहता है समय समय पर और फिर करने वाला है। लेकिन इस बार आप उसे जान जाएंगे क्योंकि हम आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। उम्र अवस्था का कोई ख्याल नहीं है। आप जिस भी उम्र अवस्था के हैं, जिस भी जगह कार्य कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर हैं, यह कार्यक्रम आपसे जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में जो बातें हम आपको बताएंगे वे 100% आपके जीवन से मैच करेंगी, क्योंकि हमने आकलन करते समय, ग्रहों के जोड़ तोड़ करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि जो बातें हम आपको बताएं वे ग्रहीय आधार पर तो सत्य हो ही, बल्कि आपके वास्तविक जीवन से भी जुड़ी हुई हो। ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप उठपटांग कहकर निकल गए और बाद में जब कार्यक्रम देख लिया तो पता चला कि कुछ भी ऐसा था नहीं जिसे जीवन में उपयोग कर पाए। ये कार्यक्रम आपके जीवन उपयोगी है। कुछ बेहद ही शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं भी हम आपको बताएंगे। कुछ आपके ही प्रश्नों के जवाब भी देंगे। देखो, कुछ ऐसे प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रमों में उठाते हैं जिनके बारे में अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो हो सकता है कि आपके भी मन के प्रश्नों के जवाब इस कार्यक्रम में, इस उत्तर में मिल जाए जो हम आगे देने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ बेहद शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं जो आपके मन मस्तिष्क को शुद्ध करेंगे, चित्त को स्थिर करेंगे और आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हुए आपकी क्रिया शक्ति को प्रबल कर देंगे। हर समय और काल पर उपाय और क्रियाएं बदलते रहने चाहिए। ये नहीं है कि एक क्रिया को उठाया और उसी को लगातार करते चले जा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हम पिछले 6 महीने से शनि देव का दीपक जला रहे हैं घर की पश्चिमी दिशा में। तो अब ये तो बहुत लंबा समय हो गया। शनि देव का उपाय इतने समय तक आप करेंगे तो आप ना चाहते हुए भी मुसीबत को अपने घर इनवाइट कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे ग्रहों की चाल बदलती है वैसे वैसे जीवन की दशा और दिशा बदलनी चाहिए। अब जैसे मौसम बदलते हैं तो हमारे पहनावे बदल जाते हैं, खान पान बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाते हैं, वैसे ही ग्रह बदलते हैं जब, तो उपाय और क्रियाएं और जीवन में भी परिवर्तन आवश्यक है। इसी क्रम में हम आपको गाइड करेंगे कि आपको इस समय और काल पर अगले 3 से 5 दिनों तक क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, यहां तक कि आपको किस प्रकार के विचार अपने मन में लेकर आने चाहिए, क्योंकि आपकी जैसी मन स्थिति होगी वैसी ही आपकी परिस्थिति बनने लगेगी। तो वैचारिक शिक्षा बेहद आवश्यक है और इसी की तो हमारे समाज में, हमारे देश में आज के समय में बहुत ज्यादा कमी है। लोगों के मन में जो आता है वो अनाप शनाप उल्टे सीधे विचार अपने मन में भरते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और कभी अल्पज्ञानी मतिहीन लोगों के उल्टे सीधे कुतर्कों के माध्यम से, तो इंसान दिशाहीन हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद शिक्षाप्रद, और हमने सचमुच में अपने हृदय से इस कार्यक्रम को आपके लिए बनाया है ताकि आप कुछ विशेष सीख कर तो जाएं ही, अपनी सुरक्षा भी कर सकें और अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ा सके, विकसित कर सके। यानी चेतना के स्तर पर विकास की बात हो रही है, धर्म माया की बात नहीं कर रहे, वो तो आप कमा ही लेंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम में अंत तक ठहरना। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं, हमारा साथ देंगे अंत तक, तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन भी। तो महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ, ज्ञान विवेक के साथ, अपनी चेतना के साथ,
मन मस्तिष्क के साथ माई को याद करो, माई के दर्शन करो। मोबाइल पर चित्र आपको दिख रहा है, महामाई का है। बड़े भाग्य हैं आपके जो आपको महामाई के दर्शन हो रहे हैं। दिन के किसी भी समय अवस्था काल में आप माई के दर्शन कर रहे हैं, माई को आभार जरूर व्यक्त करेंगे। हे माँ, आपने जो भी कुछ हमें दिया, अच्छा या बुरा, हमारी अल्पमति से हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हम ये बात निश्चित तौर पर जानते हैं कि आप हमारी माँ हो और हम आपके बालक हैं। तो हमारी हर गलती, हर त्रुटि को क्षमा करते हुए हमारे जीवन में हमारे साथ रहिए, हमारा उद्धार करिए। इस प्रकार निवेदन करना है मन ही मन, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, कर ही रही हैं, तभी आप श्रेष्ठतम कार्यक्रमों का चुनाव कर रहे हैं, श्रेष्ठतम चीजें अब आपके जीवन में आना प्रारंभ हुई है। भाव यदि गहरा है तो यह भी लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इसी के साथ साथ बंधु आपको बता दें कि यदि आप माई का भजन सुनना चाहते हैं, जो हमने हृदय से निर्मित किया है, हर कार्यक्रम में बताते हैं, हम बार बार बताते हैं, ताकि आपकी चित्त शुद्धि हो। हमने तो काम करके छोड़ दिया, अब कोई सुने या ना सुने, कोई देखे या ना देखे, हम तो सुनते ही हैं, क्योंकि हमारा तो भाव है, हमारी तो माँ है। आपको हम इसलिए बताते हैं कि आप भी सुनेंगे तो आपका भी मन में भाव प्रबल होगा, माँ के प्रति लगाव प्रबल होगा, और जब माँ के प्रति आपका लगाव होगा तो माँ का लगाव आपके प्रति क्यों नहीं होगा। तो भजन सुनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना, सीधे भजन पर पहुंचेंगे। लेकिन पहले कार्यक्रम देख लेना, बीच में ही नहीं चले जाना, ठीक है, नहीं तो भटक जाएंगे। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की और 3 मुसीबतों की, परेशानियों की, जो आपके जीवन में आएंगी। लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी है, उसके विषय में भी जानना अनिवार्य है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी कि आपके जीवन में धन आएगा, पैसे का योग है। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं कि गुरु के साथ चंद्रमा का मेल, और बन जाता है गज केसरी योग। गज केसरी योग आपकी कुंडली में इस समय पर बना हुआ है और आपको धन लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा। कम आए ज्यादा आए, ये आपके क्रिया बल पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भर के पोटली दे गया करोड़ों रुपए की आपको, नहीं। और दूसरी बात कि अगर आप लॉटरी सट्टा वगैरह में विश्वास रखते हैं, 2 नंबरी काम करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे ये भी कह देते हैं कुंडली विश्लेषण कराते समय कि गुरुजी हमें सट्टेबाजी की आदत है, लत लगी हुई है। तो आप यदि ऐसे काम करते हैं तो उम्मीद न करना, क्योंकि योग शुभ है और अशुभ रास्तों से धन आने का कोई योग नहीं है। वो तो राहु की कृपा है, दे दे तो दे दे, वरना नहीं। तो उसकी बात ही नहीं हम करते यहाँ पर। तो आपके जीवन में धन आएगा, अब उसका सदुपयोग करना आपकी बुद्धि बल पर, आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। यदि लोन ले लिया है तो धन आएगा, यदि उधार मांगा है तो धन आएगा, यदि आपने किसी को दे रखा है तो वह धन आपके पास आएगा। उसे अपनी उन्नति में प्रयोग करना, दिखावेबाजी में नहीं, भावनाओं में बहकर नहीं, जोश में आकर नहीं। याद रखना कि इस संसार में आप किसी को भी प्रसन्न करने के लिए कितना ही प्रयास कर लेना, हो सकता है कि जिस समय आप प्रयास कर रहे हैं उसे कुछ अच्छा अच्छा करके दे रहे हैं, उसके लिए कुछ बोल रहे हैं, उस समय पर वो इंसान खुश हो जाए, लेकिन बाद में आपको बुराई ही मिलेगी। ये आपकी ग्रह की, आपकी राशि की विशेषता है। तो बाद की बुराई मिलने से बेहतर है कि आप पहले ही आत्ममंथन करते हुए चलिए, स्वविवेक का प्रयोग करते हुए चलिए, और अपना अहित कराकर दूसरे का हित करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिए। तो जिसको खुश होना होगा वो खुश होगा, जिसको खुश नहीं होना होगा वो नहीं होगा। आप अपने जीवन की चाल को ना बदलिए, ठीक है। जो भी धन आपके जीवन में आए उसे अपने उत्थान के लिए, अपने उन्नति के लिए प्रयोग करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई एक व्यक्ति आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करेगा, आपके खिलाफ कुछ ऐसी बात बोलेगा जो सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि अपनों के ही हाथों आपके दिल में चोट पहुंचेगी। अचानक से किसी बात को लेकर, यानी कि चाहे बात बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन अचानक से किसी बात को लेकर बात का बतंगड़ बन जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है? देखो, यहां पर 2 बातें हैं। पहली चीज तो यह है कि आप अपने काम में इतना डूब जाओ
मेहनत इतनी तबीयत से करो कि दुनियादारी का होश ही ना रहे। और जो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, उनकी एक अलग ही इज्जत होती है। दूसरी चीज ये कि आप अपने धैर्य का परिचय दो, सोच समझ कर लोगों से बोलो। वाणी जो है ना, जो आपके मुख से निकलने वाले शब्द हैं, वो उनका कभी क्षरण नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि एक बार किसी को डंडे से मारा तो उसकी चोट मिट भी जाएगी, इंसान भूल भी जाएगा, लेकिन यदि किसी को शब्द की मार लग गई तो वह जीवन भर नहीं भूलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जितना जरूरी है, जहां जरूरी है, केवल उतना ही बोलना है, वही बोलना है। अनावश्यक अनर्गल प्रलाप करेंगे, अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे। फोन पर आपको किसी प्रकार की बुरी खबर मिल सकती है, तो इसके लिए आप अलर्ट रहिए। अब खबर बुरी कैसी होगी? कोई दुर्घटना हो सकता है, हादसा हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, आपने इन्वेस्ट किया है वहां पर आपको घाटा हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव खबर, नकारात्मक खबर फोन पर आपको मिल सकती है। और भी कई हो सकते हैं, लेकिन ये तो हमने एक उदाहरण आपको बताया है। अब इसमें आप क्या करें? इसमें आप एक काम करिए कि जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसके बाद अगले दिन शिव मंदिर पर जाना, भोले बाबा के पास जाना, थोड़ा सा एक कटोरी लेना, उस कटोरी में थोड़ा सा शहद डालना, उसमें काले तिल डालना और इसे शिवलिंग पर ऐसे लेपन कर देना, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ जल डालकर और अभिषेक कर देना। अब इतना करने के बाद आपको वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 10 से 15 मिनट उच्चारण कर देना है, बस। इससे होगा ये कि जो राहु आपको निगेटिव खबर, अचानक से बुरी खबर, दुर्घटना कराने वाला है, वह आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। देवों के देव महादेव हर देवता, हर ग्रह नक्षत्र, हर परिस्थिति से ऊपर है। तभी तो उन्हें महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वो काल से भी परे हैं। तो उनकी शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ समाधान होने वाला है आपके लिए। किसी न किसी बन रहे कार्य में अचानक से रुकावट आ सकती है, तो इसके लिए अलर्ट रहिए। यही उपाय कर लेना जो हमने आपको बताया है। इस उपाय को करने से ये समस्या भी दूर आपकी हो जाएगी। कोई पुराना रोग आपका उखड़ सकता है, किसी प्रकार का कोई जैसे एलर्जी है, कोई पुरानी एलर्जी है, कहीं कोई पुराना दर्द है, वह उखड़ सकता है। हड्डियों में, जोड़ों में आपको दर्द रह सकता है। अस्थमा, साइनस की समस्या जिनको है, वे मरीज परेशान हो सकते हैं। सिर में भारीपन, दर्द की समस्या आपको रह सकती है। जल्दबाजी में किया जाने वाला काम आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक रह सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अचानक से किसी प्रकार की यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अपना विशेष ख्याल रखने का यह समय है। आपको धैर्य के उच्चतम शिखर पर जाना है, यानी अपने धैर्य का परिचय देना है। लोग जानबूझकर यहां पर आपसे उलझेंगे, जानबूझकर आपसे ऐसी बात कहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, चुभने वाली बात होगी, और फिर आप कुछ बदले में कहेंगे तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके आसपास के लोग आपको उकसा रहे हैं, ये स्थिति बनेगी। यहां पर आपको अपने धैर्य का परिचय देना है, अपनी समझदारी का परिचय देना है, अपनी उत्तम चरित्र का परिचय देना है, ठीक है। भावनाओं में नहीं बहना है, बहकावे में नहीं आना है। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से सपोर्ट खूब मिलेगा, कोई समस्या है ही नहीं। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, भावनात्मक सपोर्ट, और मनोबल भी जीवन साथी आपका खूब बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य, उनकी सेहत के लेकर आपको मन में चिंता रहेगी। परिवार की स्त्री जो सदस्य हैं, उनके सेहत को, जैसे माँ की सेहत है, पत्नी की सेहत है, इनकी सेहत को लेकर आपको चिंता रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेहत में गिरावट है। इसी के साथ साथ बात करें प्रेमी जीवन की, तो प्रेमी जीवन की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक रहने वाली है, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ शुक्र है, और शुक्र प्रेम का देवता है, और यहाँ पर सूर्य मंगल अग्नि के कारक हैं, प्रेम को भस्म कर देंगे। तो ये स्थिति है कि प्रेमी के साथ झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, अलगाव की स्थिति भी हो सकती है, और रिश्ते समाप्त करने की नौबत भी आ सकती है। हालांकि आज के समय में ये बात तो बहुत मामूली है। वो कहते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया, तो ये स्थिति तो बहुत नॉर्मल है। आजकल के जो युवा हैं, उनके लिए प्रेम जो है ना, वो सिर्फ टाइम पास की चीज बन गई है। वो प्रेम का सार, उसका तत्व, उसका जो बोध है, वो कभी जान ही नहीं पाते हैं। और गजब की मूर्खता की बात तो यह है कि अपने आप को, अपने प्रेमी को राधा कृष्ण से कंपेयर करने लग जाते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज है ये, ठीक है ना। दिव्यता को समझने के लिए पहले दिव्यता का बोध होना चाहिए, स्व का बोध होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हम देखते हैं समाज में, हल्कापन देखते हैं, तमाम नशीले पदार्थ लोग भोग कर रहे हैं, नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई चिलम लगा रहा, कोई कुछ कर रहा है, और भोले बाबा का नाम लेते हैं कि ये तो शिव की बूटी है, ये है वो है। और इधर
उल्टे सीधे प्रेम प्रसंगों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जोड़ देते हैं और कह देते हैं कि हमारी तो जोड़ी ऐसी है। ये बातें करने वालों को समझ लो कि बिल्कुल ही पशुवत इनका बुद्धि विवेक है, इन्हें बोध ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आज के समय में सार की कमी है, आधार की कमी है, उचित व्यवहार की कमी है, नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। केवल और केवल स्वार्थ सिद्ध इंद्रियों की लोलुपता को शांत करने की कोशिशें चल रही हैं हर जगह, हर रिश्ते में यही देखा जा रहा है। आपकी परिस्थितियां यहां पर थोड़ी सी अलग हो जाती है क्योंकि आपके अंदर बोध है, आपकी राशि ही कुछ इस प्रकार की है, सत्यता है। जहां असत्यता होती है वहां आपको घुटन होने लगती है, इसीलिए आप थोड़े से अलग थलग महसूस करते हैं अपने आप को इस संसार से, संसार के लोगों से, संसार की बातों से। ये कठिन परिस्थिति रहती है आपके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको अपने चरित्र का उत्तम परिचय देना होगा और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन से, लालच से बचना होगा, इमोशनल नहीं होना होगा। अब बात करते हैं परेशानियों की। तो देखो यहाँ पर आपको 3 तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। धन की बड़ी हानि होगी, यानी अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हम कह चुके हैं आपसे कि ये परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, जिसमें आपका कमाया हुआ धन खर्च हो सकता है, आपके पास आया हुआ धन व्यर्थ जा सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपके साथ किसी प्रकार का बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी आपके या आपके परिवार में आ सकती है। ये बात डराने के लिए नहीं है, ये बातें आपको अलर्ट करने के लिए, क्योंकि जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये चीजों से आपको छुटकारा भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये होकर ही रहेगी, लेकिन इसकी संभावना प्रबल है। ठीक है, तो यहां पर आपको अलर्ट रहना है। इसी प्रकार सबसे अंतिम जो खतरा है वह है तांत्रिक किसी प्रकार का अविचार कर्म, कोई वामाचार क्रिया आपके ऊपर, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, इस प्रकार की किसी प्रकार की क्रिया आपके साथ हो सकती है। कैसे बचेंगे इन सब से? तो सबसे बड़ी बात है कि जिनका ऊर्जा क्षेत्र कमजोर है, जो नेगेटिव एनर्जी से घिरे हैं, वो तो 100% शिकार हो जाएंगे, बच ही नहीं सकते। अब अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कैसे करें? तो देखो, अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव स्वयं कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आप जितने ज्यादा एकाग्र रहेंगे, आपका ऊर्जा क्षेत्र मजबूत रहेगा, जिसको ऑरा कहते हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा। दूसरा कि आप जितने ज्यादा धार्मिक होंगे, जितने ज्यादा मन से शांत होंगे, 50 तरीके की बातें एक साथ सोचने वाला व्यक्ति कभी भी पॉजिटिव ऑरा लेकर नहीं चलता, कंफ्यूज रहता है। तो जितना आप शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, कम बोलेंगे, उतना ही आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और आपके ऊपर ये नकारात्मक चीजें काम नहीं कर पाएंगी। जो भेजेगा उसी के पास चले जाएंगे। दूसरा सबसे सरल तरीका है कि किसी भी एक दिव्य शक्ति के हो जाना और कठोर भक्ति करना, कठोर साधनाएं करना, क्योंकि फिर वो जिम्मेदारी उस शक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर चली जाती है। जैसे कि हमारी सेवाएं महामाई के प्रति चलती हैं, तो हमें डर नहीं लगता ऐसी अनाप शनाप चीजों से, क्योंकि हमारी रक्षा का जो भार है वो महामाई ने उठा रखा है। तो जो कुछ नेगेटिव चीजें आती भी होंगी तो वो माई तुरंत वापस करती है। तो ऐसे किसी से जुड़ जाइए। दोनों ही स्तरों पर कार्य करना होगा, व्यक्तिगत स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। क्या कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज है, देखो कि आपके सामने आज के समय में जो समस्या है, जो चीज आपके सामने है, बस उसी पर विचार करिए। बहुत लंबा भविष्य, बहुत लंबी और बहुत दूर की चीजें सोचकर आज के समय में प्लानिंग करना, परेशान होना, व्यथित होना बहुत ही मूर्खता है। एक बात आप समझो कि आज आप इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम इस समय इस कार्यक्रम को बोल रहे हैं आपके लिए, कल का भरोसा नहीं है, 1 घंटे बाद का भरोसा नहीं है। और हम प्लानिंग कर लेते हैं 10-10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद हम क्या करेंगे, 10 साल बाद हम क्या करेंगे, और फिर हम परेशान होते हैं क्योंकि हमारे वश में तो कुछ है ही नहीं। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। उस ब्रह्म ने चीजें अपने हाथ में कर रखी हैं, हम तो केवल कठपुतलियां मात्र हैं। हाँ, विचारों से थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करनी, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना, हमको आज के समय में जीना है, आज के समय में अपने कर्म को प्रबल करना है। और जो हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो शुभ घटना है तो उसका आनंद लीजिए, अशुभ है तो उससे निपटने के लिए, उसे जूझने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए। और हर मामले में, हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहिए, उस जुड़ाव, उस कनेक्शन को फील करिए। ब्रह्म के साथ हमेशा रहिए, भगवान को हमेशा, जो भी आपके आराध्य देव हैं, आंख बंद करके जब भी फुर्सत मिले दिन में, कभी भी कहीं भी, तो आंख बंद करके बैठिए, चाहे ऑफिस हो, घर हो, दुकान हो, और महसूस करिए कि आपके साथ ही वो शक्ति है। जैसे कि शिव भोले बाबा हैं, उनकी आप बहुत पूजा करते हैं, तो महसूस करिए कि भोले बाबा की ऊर्जा आपके साथ ही है, भोले बाबा आपके पास ही बैठे हैं,
आंखें मूंदे। तो इस भाव से जब आप महसूस करेंगे तो आपका जुड़ाव बढ़ेगा ब्रह्म के साथ, और आप ब्रह्म का ही तो स्वरूप हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह आप स्थिर होंगे, आपके अंदर आधारभूत जो गुण है वो उत्पन्न होंगे आध्यात्मिकता के। केवल ऐसा नहीं कि ओम जय जगदीश हरि जल्दी जल्दी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कह कवा के और भाग गए, इस तरह से आध्यात्मिकता उत्पन्न नहीं होती। ये तो फॉर्मेलिटी है, ड्यूटी है जो कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो इन बातों को यहाँ तक आप देखो, बताने को बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं, हमारे अपने अनुभव है। लेकिन हमने जो सीखा, जो जाना है सबसे ज्यादा अपने जीवन में, वो ये है कि जिस भी देवी देवता से आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, आपकी मर्जी है। फिर देवता आपको खुद ही गाइड करेंगे। अगर आपके इष्ट देव भोले बाबा हैं और आप जुड़ गए भगवान श्री कृष्ण से हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का कोई दूत ऐसा आएगा जो आपको भोले बाबा तक पहुंचा देगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप फिलहाल किसी से जुड़ जाइए और हर पल उसे अपने साथ होने का आभास करिए। आंख बंद करके बैठिए और सोचिए कि आपके पास, आपके बगल में, आपके पीछे, आपके दाएं बाएं कहीं ना कहीं वो दिव्य शक्ति है, ठीक है। उसकी मौजूदगी का एहसास करते रहिए। ये बहुत बड़ा प्रयोग है। और आंख बंद करके अपने आप को महसूस करिए, अपने शरीर को महसूस करिए, अपने सोच को देखिए कि आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं। तमाम सारी चीजें हैं, यानी अपने खुद का आकलन करिए, ठीक है ना। ये चीजें आपको बहुत प्रबल बनाएंगी, आपकी एकाग्रता को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारे अभ्यास आप करते रहिए। और इसी के साथ साथ कुछ चीजें और है जो आप करिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर उगते सूर्य की तस्वीर लगा लीजिए इस समय पर, बहुत अच्छा रहेगा अगले 3 से 5 दिनों तक। इसी के साथ साथ उस तस्वीर को देखिए, अपने घर की पूर्वी दिशा में उगते सूर्य की तस्वीर लगा लीजिए, उसके भी सुबह सुबह दर्शन करिए। और सबसे बड़ी बात, एक काले रंग का कपड़ा लीजिए, छोटा सा कोरा कपड़ा लेना, उसमें थोड़ा कपूर रखिए, एक लौंग का जोड़ा रखिए और 4 काली मिर्च के दाने रखिए, उसे पोटली बना लीजिए और उसे अपने साथ रखना शुरू कर दीजिए। हर प्रकार के तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। घर से बाहर निकलिए तो इस पोटली को जेब में डालकर निकलिए। जब घर में वापस प्रवेश करें तो बाएं कंधे से इसे पीछे फेंक दीजिए और घर में प्रवेश करिए। इसे अपने घर में लेकर अंदर नहीं जाना, ठीक है। हर प्रकार की नजर, टोना, टोटका, नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होती रहेगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मौन रहना सीखिए, शांत रहिए, गंभीरता के जो आवरण है उसे ओढ़ लीजिए और जहां जितना जरूरी है बस उतना ही रिएक्ट करिए, स्वयं पर नियंत्रण करिए, स्वयं की खोज करिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है। एक और चीज है जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। जो हमने आपको बताया था कि भगवान शिव पर, भोले बाबा पर जो आपको है ना तिल चढ़ा ले, वहीं से जब आप मंदिर से लौट कर आए तो देखें कि कोई अंधा भिखारी आपको मिल जाए या एक आंख वाला भिखारी आपको मिल जाए, तो उसे कुछ धन दे दीजिए, कुछ खाने का सामान दे दीजिए। बस इतना सा आप कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी जो हमने आपको भविष्यवाणियां बताई हैं वो हमारे भाव हैं जो आपको बताएं, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी व्याधि, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी समस्या है जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। क्योंकि आपकी व्यक्तिगत कुंडली की जो स्थिति है वह बिल्कुल अलग हो सकती है। जो ग्रह आपके शुभ होने चाहिए वो अशुभ हो सकते हैं, पाप ग्रह योग हो सकते हैं, जीवन में बाधाएं हो सकती हैं। तो इनसे मुक्ति के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। कुंडली दिखाने से आपके पाप ग्रह योग, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, बाधाएं पता चल जाएंगी, फिर हम उपाय दे देंगे, उससे वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ साथ अपने आत्मबल को, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वो ये महारक्षा कवच है, जो हमारी आराध्य देवी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को भी अवश्य ही मंगा लीजिए, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, आपके जीवन का सबसे उत्तम फैसला होगा। और जब ये कवच आपके जीवन में पहुंचेगा तो आप इसे अनुभव कर पाएंगे। रोजमर्रा के जीवन में, दिन प्रतिदिन में, रोज सुबह से लेकर शाम तक आपको इसका अनुभव होगा। निगेटिविटी आपको छू कर चली जाएगी, आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगी, आपके शत्रु आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे, आपकी बातों का बल बढ़ेगा, क्रिया बल बढ़ेगा, कर्मों की शक्ति प्रबल होगी, प्रारब्ध मजबूत होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब दिव्य शक्ति साथ है तो बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कल्पना भी न की हो। तो आप इसे भी मंगवा सकते हैं, कुंडली आकलन करा सकते हैं, दोनों कार्य एक साथ भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत ही बड़े परिवर्तन आ सकते हैं 10 से 15 दिन में। हमारा अनुभव है, हमने देखा है 10 से 15 दिन में लोगों को रिजल्ट मिलने लगते हैं, ठीक है। तो बाकी अब वाणी को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। जो भी हमने बताया कार्यक्रम में उसका अनुपालन करिए और जीवन को उत्तम प्रकृति से जिए। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जो उत्तम प्रकृति से जीवन को जीता है उसी का जीवन सफल हो जाता है।
ठीक है। तो अब यदि कोई सहायता चाहिए, कोई विशेष पूजा पाठ चाहिए, आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए, अगले कार्यक्रम में देंगे, कल का कार्यक्रम देख लेना। कामधेनु गाय के विषय में है, हरिद्र तिलक के विषय में है और छोटी-मोटी कुंडलियों के विषय में प्रश्न है, उनके जवाब कल के कार्यक्रम में देंगे। अब यदि कोई सहायता चाहिए, कोई कुंडली का कराना है विश्लेषण, कवच चाहिए या अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फ़ोन करिए, तुरंत आपकी सहायता की जाएगी। प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।